आप पूरी मेहनत से काम करते हैं तब जाके महीने की सैलरी टाइम पर आती है, फिर भी महीने के एंड में लगता है कि पैसे गए कहाँ। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी बस ईएमआई, किराया और बिल्स भरने में ही कट रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% लोग ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे गरीबी के जाल में फंसा देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ हो रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 से 8 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में, हर मिस्टेक के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में और कैसे आप इनसे बच सकते हैं सिंपल स्ट्रेटजीज के जरिए। मिस्टेक नंबर 1, बचत बाद में करेंगे वाली सोच। सैलरी के आते ही खर्च शुरू हो जाते हैं। बिजली का बिल, घर का किराया, पेट्रोल, ईएमआई, बर्थडे पार्टीज और सोचते हैं जो बचेगा वो बचाएंगे। पर हकीकत ये है कि कुछ बचता ही नहीं। देखिए, सेविंग्स वह नहीं है जो खर्च करने के बाद बचती हैं, बल्कि सेविंग वो है जो आप अपने पैसे खर्च करने से पहले ही उसे अलग से निकाल कर रख लेते हैं। बस यही फर्क है आम आदमी और अमीर बनने की सोच में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सैलरी का 20% हिस्सा साइड में रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, यानी कि खर्च से पहले बचत। मिस्टेक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड आज की दुनिया में स्टेटस सिंबल बन गया है। कैशबैक, रिवॉर्ड्स, ईएमआई ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा है तो आप 36 से 42% तक सालाना का ब्याज दे रहे हैं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी एक दोस्त ने 60,000 रुपए का लैपटॉप लिया। 12 महीने बाद उसने 81,000 रुपए चुकाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईएमआई और इंटरेस्ट को समझा ही नहीं। यही तो एक फाइनेंशियल ट्रैप है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड को सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज करें, बोरोइंग के लिए नहीं। हर महीने फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुकाइए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कार्ड को अवॉइड ही कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ सेविंग पर निर्भर रहना, इन्वेस्ट नहीं करना। हमारे पेरेंट्स कहते थे, बेटा सेविंग करो, बैंक में पैसा रखो, पर आज का टाइम बदल चुका है। बैंक में पैसा रखने का मतलब है अपनी मेहनत की कमाई को स्लोली गिरते हुए देखना, क्योंकि 4% आपको सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि महंगाई 6 से 7% सालाना बढ़ रही है। आज जो चीज 1,000 रुपए की है वो अगले 10 सालों में 2,000 की हो सकती है। अगर आपने निवेश नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? एसआईपी से शुरुआत करें, 500 रुपए या 1,000 रुपए महीने से। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ और ईएलएस जैसे विकल्प देखें। समय आपका सबसे बड़ा साथी है, जल्दी शुरू कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड नहीं रखना। देखिए, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, घर में अचानक खर्च, ऐसे समय में अगर आपके पास फंड नहीं है तो सबसे पहले आप कर्ज लेते हैं और वहीं से शुरुआत होती है फाइनेंशियल डाउनफॉल की। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? 3 से 6 महीने का खर्च एक अलग सेविंग अकाउंट में रखिए। इस पैसे को सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़िए, शुरुआत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5, स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करना। दूसरे क्या सोचेंगे, इस सोच ने लोगों को कर्ज में डुबो दिया है। ईएमआई पे आईफोन लेना, क्रेडिट कार्ड से महंगी ट्रिप्स, सब दिखावे के लिए, जबकि असल में अंदर से खालीपन और स्ट्रेस है। एक बहुत ही फेमस कोट है, मिडिल क्लास लोग वो हैं जो दिखने के लिए अमीर बनना चाहते हैं और अमीर वो हैं जो दिखाए बिना अमीर बनते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सोशल प्रेशर को समझिए और नजरअंदाज कीजिए। मिनिमलिज्म को अपनाइए। पीस ज्यादा जरूरी है लोगों को इम्प्रेस करने से। मिस्टेक नंबर 6, फाइनेंशियली लिटरेसी को अवॉइड करना। लोग नेटफ्लिक्स के सीजन बिंज वॉच कर सकते हैं, आईपीएल देख सकते हैं, पर उन्हें 10 मिनट की फाइनेंशियल वीडियो दिखा दो, बोरिंग लगती है। यही वजह है कि लोग सालों काम करते हैं पर पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हर हफ्ते सिर्फ 30 से 40 मिनट फाइनेंशियल कंटेंट के लिए निकालिए।
1 साल में आपकी सोच और पैसा दोनों बदल जाएंगे। मिस्टेक नंबर 7, ज्यादातर लोगों की सोच होती है बाद में शुरू करेंगे। यंगस्टर सोचते हैं अभी टाइम है, लेकिन फिर 10 साल बाद पछताते रहते हैं। अभी टाइम है, पहले थोड़ा और कमा लें, अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है। ये सोच आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से दूर कर रही है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उन्होंने कहा है कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने देर कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल, बट एटलीस्ट स्टार्ट। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि खर्च के बाद बचत नहीं, पहले बचत। क्रेडिट कार्ड इज इक्वल्स टू डिसिप्लिन। सेविंग इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टिंग। इमरजेंसी फंड इज अ मस्ट। दूसरों के लिए पैसा मत खर्च करो। नॉलेज इज वेल्थ। कल पे मत छोड़ो, आज से शुरू करो। अगर आप इन 7 मिस्टेक से बच जाते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, बल्कि सुकून और आजादी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही हो तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपने इनमें से कौन सी गलती की है और अब क्या बदलने जा रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात होगी पैसे की, समझदारी की और आपकी फाइनेंशियल आजादी की।